अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये ईद से एक दिन पहले का दिन है और ये दिन तो आपको पता है कि सबको ही कि कितना अफरा तफरी का दिन होता है। जो छोटे मोटे काम रह गए होते हैं वो कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी से ना आज ही के दिन ही कंप्लीट हो जाए और कोई भी काम जो है ना वो पेंडिंग में ना रहे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रख रही थी। तो ये जो है मैंने सुबह ही फर्स्ट टाइम में ही कर दिए थे, क्योंकि मैंने कहा रात को अगर मुझे टाइम ना मिला तो फिर ये टेंशन तो मेरी नहीं होगी ना, कि क्योंकि इन्होंने सुबह ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ने जानी होती है। तो बेटे के और हस्बैंड के मैंने सुबह ही कपड़े प्रेस कर दिए थे और ये टेंशन फिर मेरी कम हो गई थी। तो बड़े बेटे ने शलवार कमीज़ पहननी थी, उसके भी कपड़े मैंने प्रेस कर दिए। और हस्बैंड के जो छोटा बेटा है उसने पैंट शर्ट पहननी थी, उसका मूड नहीं था इस दफ़ा शलवार कमीज़ पहनने का, तो उसने ली ही नहीं। वो कह रहा था मैंने नहीं लेनी, मैं ना पैंट शर्ट पहनूंगा। खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर दूंगी। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि स्क्रबिंग वगैरह तो मस्ट होती है ना, इन दिनों में तो लाजमी की जाती है। तो ब्लीच भी मैंने की थी और वो मैंने कुछ दिन पहले ही कर ली थी। तो आज जो है ना वो मैंने सिर्फ स्क्रबिंग और क्लिनजिंग वगैरह करनी थी। उससे मैंने कहा चलें एक दिन पहले कर लूँगी तो स्किन जो है ना वो नीट हो जाएगी। और यहाँ पे भी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो बेटा मेरा सोया हुआ था, ये भी उठ गया था। तो यहीं पे जो है स्टॉप लग गया था, बाकी कपड़े प्रेस ही नहीं हुए थे। और ये देखें उठने के बाद जो है इसकी शरारतें वगैरह माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है और फाइनली जो है इसने अब चलना भी शुरू कर दिया है। माशाल्लाह से पहले नहीं चला था, साल का होके ही चला है ये। तो यहाँ पे जो है ना ये खड़ा हुआ था, इसके बाबा बाहर गए हुए थे काम से, तो ये इसको पता चल गया था कि वो बाहर है और ये विंडो में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था बाबा, और इतना मज़े का लग रहा था ना, मैंने कहा इसका क्लिप ले लूँ मैं। तो ये देखें माशाल्लाह जो है ना छोटे छोटे से स्टेप्स उठाना शुरू हो गया। खैर अब यहाँ पे दोबारा आते हैं स्किन केयर की तरफ। तो मैं पहले जल्दी से जो ज्वेलरी वगैरह मैंने पहनी है वो रिमूव कर दूँगी। उसके बाद जो है वो मैं ना कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं यूज़ करती, मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वो ब्रांड की जो है ना वो चीज़ें ले लेती हूँ। तो वैसे मोस्टली मेरे पास ओलिविया का क्लिनज़र है, मुझे वैसे बहुत पसंद है। एक तो रीज़नेबल भी है और अच्छी क्लिनजिंग करता है। तो पहले स्किन जो है वो मैं उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं स्क्रबिंग कर लूँगी, स्क्रब वगैरह कर लूँगी, पानी लगाती जाऊँगी और साथ जो है वो स्क्रबिंग कर लूँगी। तो ये है कि स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी, तो नीटनेस जो है ना वो फेस पे आ जाती है। एक दिन पहले कर ली जाए ना तो इससे ना स्किन बड़ी नीट हो जाती है। तो ये कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मास्क वैसे तो मेरे पास और भी मास्क था, लेकिन आज ना मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल ना वही फेस पे अप्लाई कर लिया था और यही जो है फिर मैंने लगा रहने दिया था और उसके बाद फिर मैंने फेस वॉश कर लिया था। तो एलोवेरा घर में मेरे लगा हुआ है, वहीं से मैंने कट करके तो ये फेस पे ना मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था। अच्छा, ये अप्लाई करने से ना अगर हम थ्रेडिंग वगैरह भी करवाते हैं तो एक तो ना इससे जो जलन सी होती है ना बाद में वो भी नहीं होती, और छोटे छोटे से जो पिंपल्स वगैरह भी अक्सर बन जाते हैं थ्रेडिंग वगैरह करवाने के बाद या फेशियल वगैरह करवाने के बाद, तो उससे भी ना सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं उसी को ही जो एक साइड से आपने देखे मैं रिमूव करके ना बाकी को जो है वो फेस पे अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने आईब्रो बनानी थी। मैं अपनी आईब्रो जो है ना वो खुद ही बनाती हूँ, मैं पॉलर से नहीं बनाती, क्योंकि मैंने बड़े पॉलर से ना तजर्बे भी किए हैं तो अक्सर ही ख़राब ही करती हैं। और जब ख़ास करके जब ऐसा मौका होता है ना तब तो पता नहीं इन लोगों को अफरा तफरी होती है या क्या, तो लाजमी ख़राब होती है। तो मैंने नीट ही होने वाली थी तो मैंने ना जल्दी से नीट कर ली। और आज मैंने अपर लिप्स भी इसी रेज़र से बनाए थे, बट इतने नहीं बने थे। मैंने फिर एंड पे ना जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी थी तो मैंने वहाँ पर थ्रेड फेर लिया था। अच्छा, ये रेज़र जो टिंकल रेज़र है इसको करने से पहले आपने एक बात का मेक श्योर करना कि आपकी स्किन जो है ना वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो। ड्राई स्किन पे आपने ये नहीं करना, इससे ना आपकी जो स्किन है वो फिर इरिटेट करेगी, क्योंकि ड्राई स्किन पे जब आप ये रेज़र फेरेंगे ना तो फिर वो टेंशन होती है कि जो कट वगैरह ना लग जाए। उसके बाद फिर मैंने सुबह ही जो है वो खीर बनने के लिए रख दी थी कि शाम को फिर ऐसा टाइम होता है मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी जाना होता है, तो फिर मुझे था कि ये फ़र्स्ट टाइम में बना के ना मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो तकरीबन 3 किलो के करीब जो है वो दूध था और उसमें मैंने ये 1 कप भर के ना चाय वाला जो कप है वो चावल भिगो दिए थे। और ये चावल मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए ना भिगो दिए थे। जितनी देर में ये चावल भीगे रहे थे अच्छी तरह से वॉश करके, उतनी देर में मैंने जो है वो क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। वैसे तो डीप क्लीनिंग पहले की हुई थी, लेकिन सिर्फ बेडशीट्स वगैरह जो चेंज करनी थी और कुछ जो मुझे लग रहा था कि चीज़ें साफ़ करने वाली हैं तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी।
तकरीबन मेरे ख्याल से हर घर जो है ना ईद से एक दिन पहले हर घर में ही होता होगा, क्लीनिंग और चीज़ें वगैरह जो है वो समेटना रखना, क्योंकि रमज़ान में ऐसी रूटीन होती है कि आपको यकीन करें ऐसा डीप क्लीनिंग वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता, और बस आपकी कोशिश होती है कि इबादत में टाइम गुजारा जाए। कुछ रूटीन ऐसी बन जाती है कि बिल्कुल ना हिम्मत भी नहीं होती। तो खैर ये क्लीनिंग वगैरह करके बच्चों के कमरे की बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, अपने रूम की मैंने अभी चेंज नहीं की थी, वो मैंने कहा था मैं सुबह जो है ना वो चेंज कर लूँगी। और वो उसके साथ कुछ हुआ था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर यहाँ पे जो है ना मेरे जो बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते वगैरह के, उनको मैंने साथ साथ धो लिया था, क्योंकि टाइम था मेरे पास। अभी चावल तो मैंने भिगोए हुए थे, क्योंकि थोड़ी देर भीगे रहे ना तो फिर ही जो है वो सही से जो है ना खीर बनती है। तो यहाँ पे जो बर्तन थे मैंने वो जल्दी से वॉश कर लिए थे। और बेडशीट के साथ ये हुआ था कि जो बेडशीट मैं लेके आई थी बिछाने के लिए वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई थी, उसमें ना वाइट कलर था ज़्यादा, तो वो कह रहे थे ये गंदी हो जाएगी, इसका फ़ायदा नहीं है, तो इसको ना चेंज करवा लो। तो पहले मैं जो है क्या नाम लेके आई थी, चक्कर लगा, फिर दोबारा गई उसको चेंज करवाने के लिए। खैर रश, बहुत ज़्यादा रश था, यकीन करें इतना रश था ना। मैं गई भी हालांकि रमज़ान से अफ्तारी से पहले ही थी, बट उसके बावजूद इतना बाहर बाज़ारों में और बाहर रश था ना, तो कि मुझे वहाँ पे ही इतना टाइम लग गया था। यहाँ पे मैं ना दूध एक दिन पहले ही लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि फिर कहीं ये ना हो कि नेक्स्ट डे दूध ना मिले, तो उसको मैंने ना ला के फ्रीज़र में रख दिया था। अब यहाँ पे वो जितनी देर में दूध जो है वो मेल्ट होगा, तो इसको मैंने अच्छे से हाथों से ना चावलों को मसल लिया है कि इसको ना फिर मैं उसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे ओरियो को भूख लगी थी तो उसको मैं खाना खिलाने लगी थी। अच्छा, इसको इतना पता है ना कि मैंने जैसे ही किचन में जाना है या मैंने कहीं जाना है, इसको पता है कि इसने मुझसे ही खाना खाना, ये मेरे पास आ जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। यकीन करें सारे बैठे होंगे, किसी के पास नहीं जाएगा। जैसे ही मैं किचन में आऊँगी या मैं उठूँगी तो ये मेरे पीछे पीछे होगा कि बस मुझे खाने के लिए दे दो। और मैं इसको ब्रेड अगर वैसे रख के दे दूँ ना, किसी बाउल वगैरह, इसके जो बाउल है उसमें रख दूँ, तो ये नहीं खाएगा, ये वहीं छोड़ देगा। इसको हाथों से खिलाऊँगी तो ये खाएगा। तो ये भी जो है ना एक बेबी ही कह ले, बल्कि मेरा भाई तो हंसता है, कहता है तुम्हारा जो है ना ये 5वां बच्चा है। खैर यहाँ पे जो है दूध बॉयल हो गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा और मज़ीद ऐड किया है। और यहाँ पे जो चावल मैंने अच्छे से हाथों से मसल के जो है वो मैश किए थे ना, उनको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और उसके बाद फिर इसको मैं एक दफ़ा मिक्स करके अच्छे से फिर हल्की आंच पे रख दूंगी। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इसमें फिर चम्मच हिलाती जाऊंगी कि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पे देखें पकना शुरू हो गई थी और गाढ़ी भी होना शुरू हो गई थी। तो इस स्टेज पे इसमें मैंने चीनी शामिल कर दिया। 1 कप भर के मैंने चीनी डाली थी पहले, उसके बाद फिर अगर मुझे लगता तो मैं और जो है ना इसमें फिर ऐड कर लेती। खैर उसके बाद फिर मैं मार्केट आ गई थी, और जो मैंने आपको बताया था कि बेडशीट मैंने चेंज करनी थी और कुछ जो है मैंने 1-2 और चीज़ें लेनी थी। लास्ट मिनट पे आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ याद आ ही जाती है, तो जल्दी से मैंने यहाँ पे बेडशीट वो चेंज करवा ली थी। उसके बाद मैंने कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी थी, तो मैं फिर कॉस्मेटिक शॉप पे चली गई थी और बेटी जो है वो मेरे साथ ही थी, तो उसको भी मैंने फटाफट लिया। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। तो जितनी देर में मैं फिर मार्केट से होके आई थी तो ये खीर जो है ये रेडी थी। और एंड पे जो है ना मैं इसे अच्छी तरह इसमें ना मधानी चला दूंगी। इससे ये होता है कि जो चावल वगैरह होते हैं ना वो बड़े अच्छे से मैश हो जाते हैं और एक बड़ा मज़े का स्मूथ से जो है ना वो खीर का टेक्सचर रेडी हो जाता है। तो अगर आपने कभी पहले नहीं किया तो ये ट्रिक भी ज़रूर ट्राई करनी है। दैन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसमें बादाम शामिल कर दूंगी। और एक और टिप आपको बताती हूँ कि जब बिल्कुल खीर रेडी हो जाए ना, उतारने से पहले आप इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दें। बिल्कुल भी इसका जायका नहीं आता और ना ही इसकी कोई फ्रेगरेंस वगैरह आती है, लेकिन बड़ा मज़े का ना इसका एक टेस्ट आ जाता है खीर का। तो यहाँ पे मैं देसी घी डाल के अच्छे से शामिल कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब जो है ना मैं इनको बाउल वगैरह में जहाँ मैंने डालना है मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगी। और यहाँ पे जो है हमारी मज़ेदार सी खीर जो है वो रेडी हो गई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बनी भी बहुत अच्छी थी। और चीनी का थोड़ा मुझे था, लेकिन बच्चों को चेक करवा के मैंने उनके जो है ना भरोसे मैंने खैर चीनी डाली थी। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पे जो है मैंने केक लेना था। अच्छा, हम लोग ना मम्मा का घर मैंने आपको बताया ना पास है, तो हम लोग हर चांद रात पे ना जाते हैं वहाँ, केक वगैरह लाजमी लेके जाते हैं। तो मैं केक्स एंड बेक्स गई थी, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल कोई केक पसंद नहीं आया था। उसके बाद फिर मैं बंदू खान आ गई थी और यहाँ पे मुझे फिर एक केक पसंद आ गया था, तो यहाँ से मैंने ले लिया था। अच्छा, इनका भी ना टेस्ट अच्छा लगता है। पहले हम लोग मालमो से लेते थे, लेकिन अब ना वहाँ की इतनी कोई वैरायटी नहीं होती ख़ास।
और यहाँ पे बेटा जो है मेरा छोटा वो खेला था और यहाँ मैं मामा की तरफ आ गई हूँ। अच्छा, अभी तक स्टिल मुझे ना लोगों के बीच में बैठ के व्लॉगिंग करना या शूट करना बहुत अजीब लगता है। तो ये मेरा बड़ा भाई है और उसके साथ जो है ना ये मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अटैच है। देन हमने कुछ मेहंदी वगैरह लगाई, भाभी को लगानी थी, बेटी को लगानी थी, तो उनको मेहंदी लगाई और इनको लगाते लगाते जो है वो रात को फिर मुझे इतने काम थे कि मैंने खुद लगाई ही नहीं। और ये जो है वो मेरी बेटी के हाथ है। इसको भी ना मेहंदी का बहुत शौक है, ये तो कहेगी कि हर वक्त बस मुझे ना मेहंदी लगा के रखो। और आज स्पेशल ऑर्डर था कि मम्मा पूरे बाजू से जो है ना आपने मुझे डिज़ाइन बनाना है जैसे दुल्हन लगाती हैं। तो यही शौक़ होते हैं, हमें भी याद है बचपन में हमें भी बहुत शौक़ होता था कि बस मेहंदी लगानी है। अब बस मैं कम ही लगाती हूँ क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद ना फिर रंग जो है वो अजीब सा हो जाता है, फिर मेरा दिल नहीं करता। खैर यहाँ पे जो है जिसके जोन से कपड़े थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे ताकि सुबह फिर ना टेंशन ना हो, अफरा तफरी में ना फिर पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो सारी चीज़ जो है ना मैंने पहले से ही निकाल के रेडी करके रख ली थी। तो ये थी मेरी वीडियो, हो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।